हर बार जब भी इस मंदिर का जिक्र आता है तो एक तरफ आक्रांताओं की बात तो होती है, लेकिन उनकी हर कोशिश पर भारत के द्वारा पुनर्निर्माण की भी बात होती है। और अगर देखा जाए तो सोमनाथ मंदिर में आज जो ये उत्सव हो रहा है, इसके अपने कई महत्व हैं, प्रतीकात्मक भी महत्व है। अवधेश जी, अब बहुत अच्छे से देश को और हम सबको याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने एक भाषण में इसका जिक्र किया कि जब अफगानिस्तान गए तो उन्होंने गजनी का गांव देखने की इच्छा जाहिर की और उन्होंने देखा कि एक टूटा फूटा मजार है, कोई जानता नहीं उस गजनी को, लेकिन आज सोमनाथ का मंदिर उसी गर्व के साथ खड़ा है इस धरती पर, इस संस्कृति की पहचान बनकर। वो भाषण अपने आप में कितना बड़ा एक कह सकते हैं ऐतिहासिक दस्तावेज है भारत के लोगों को बताने के लिए कि इस धरती में कितनी इच्छा शक्ति है अपनी संस्कृति को सजोने, बचाने और उसके पुनर्निर्माण की। अटल जी का भाषण जब वो विदेश मंत्री थे उससे संबंधित था और उसकी उन्होंने चर्चा की है कि जब मैं अफगानिस्तान गया तो मैंने कहा मैं गजनी जाना चाहता हूँ। लोगों ने कहा गजनी क्यों जाएंगे, गजनी क्या है? उन्होंने कहा मैं उसको देखना चाहता हूँ। तो यही तो अंतर है ना, हमारे यहाँ के कुछ लोग जो है बाबर के कब्र पर जाते हैं और कुछ देखने जाते हैं कि कौन ऐसी जगह थी जहाँ से आकर हमारे देश में इतना विध्वंस मचाया। देखिए, ये जो कार्यक्रम है आज, इस कार्यक्रम के कई पहलू हैं। सबसे पहला पहलू यह है कि ये लोग इस बात को लेकर जागृत रहें कि वो शक्तियां जो 725-26 ईस्वी से आरंभ हुई है और 1702 के अंतिम आक्रमण तक और 1706 में उसको मस्जिद में बदलने तक जो थी, वो आज भी सक्रिय हैं। जो अयोध्या के पुनर्निर्माण का विरोध करती हैं, जो मथुरा का विरोध करती है, जिन लोगों ने उस समय सोमनाथ के पुनर्निर्माण का विरोध किया और जो कि बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने के नाम पर खड़ी हैं। तो इसलिए एक तो यह है कि ऐसी शक्तियां आज भी हैं, देश में भी हैं, दुनिया में भी हैं। इसलिए आपको अपने पूर्वजों का वो जो उनकी जो अदम्य साहस था, जो अपने को बलिदान करने की जो है धर्म के लिए, इस देश को बचाने के लिए जो अंतः शक्ति थी, उससे आप प्रेरणा लेना है और आपको जागृत रहना है। ये ऐसा नहीं कि निर्माण हो गया है तो आगे हमले की नहीं है। तो पहला तो इसका ये होता है। दूसरा है कि जब हम ये देखते हैं कि भाई इसका जब होता है तो पूरा लोग इतिहास पढ़ते हैं इसका कि सोमनाथ किसने बनाया था, तो इसका ऋग्वेद में वर्णन है, तो स्कंद पुराण में है, इसके बारे में क्या कहा गया है। 3 विशेष नदियों के संगम पर यह स्थित है, जो प्रायः ऐसा नहीं है। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला है। फिर इतने हमले क्यों हुए? इतिहासकारों ने लिखा है लूटने के लिए, लूटने के हुआ तो 1 हो जाता, 2 हो जाता, 3 हो जाता। जब उस मंदिर में बाद में संपत्ति नहीं रही तब भी उसको ध्वस्त करना और वहां मस्जिद निर्माण कर देना। और यह जानना आवश्यक है कि जब गजनी ने तोड़ा है तो वहां की बाकी मूर्ति सब भी कुछ लाद के ले गया, तोड़ करके। वो जो शिवलिंग था ले गया तो उसको तोड़ करके एक भाग वहां की जो जामिया मस्जिद है उसके जो है सीढ़ियों को लगाया, एक जो है उसने अपने शाही महल जो था उसकी सीढ़ी पर लगाया, और 2 भाग एक मक्का में भेज दिया, एक मदीना में भेज दिया कि वहां की सीढ़ियों में लगाओ, ताकि ये जो नमाजी जो है हज करने वाले जाएं तो इन बूतों को पैरों से रौं दे। तो ये केवल लूटने का भाव नहीं था। नहीं, लेकिन इसमें एक नैरेटिव वॉर तो चलता ही है कि सिर्फ लूट के इरादे से आया था। क्या ये तथ्य, ये जो आप बातें कह रहे हैं, क्या ये जो मौका होता है इसमें एक रिविजिट करने का भी मौका होता है कि लोग जरा जाएं, इतिहास के पन्नों को देखें, टटोलें कि आखिर ये हमले किस मंशा से हुए थे? सिर्फ लूट या आर्थिक लाभ के इरादे से ये हमले नहीं हुए थे। ये तो हमारे देश के इतिहासकारों की समस्या रही है। अगर लूट के इरादे से तो मस्जिद क्यों बना दिया? पहले वो सोने का था। देखिए, जिस समय जुनैद ने आक्रमण किया तो वो जो है वेदव्रत जी ने जिसके बारे में चर्चा की, तो वो सोने का वो शिखर कलश और बाकी सारा था। उसके बाद जब उसने तोड़ा पे, वो तो खैर वो तो भाग गया तुरंत। दोबारा जब हमला हुआ है उसके बाद फिर उसको चांदी का बनाया गया है, फिर चांदी के बाद उसको फिर उसमें बदलाव आता गया, आज तो खैर वो पत्थर का है। तो जब उसके वैभव घटने लगे हैं, लोगों ने सुरक्षा की दृष्टि से सोचा कि इसमें संपत्तियां कम रखनी है, इसके बावजूद हमले क्यों होते रहे? अलाउद्दीन खिलजी क्यों कर दिया? बेगरा क्यों गया है?
तो ये जो है अल्बेर्नी ने ही तो लिखा है कि कैसे ले गया है वहां से और कहां कहां उसको चुनवाया है। तो एक भाव था जो संपूर्ण विश्व में, जो इस्लाम का एक भाग था, जिसको कि किसी भी बूथ का और किसी भी दूसरे धर्म, आप इतिहास की बात कर रहे हैं और हमारे साथ इतिहासकार मौजूद हैं, डॉक्टर वेदव्रत तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी जी, आप क्या कहेंगे? जिस बात का जिक्र अवधेश जी की तरफ से किया गया, मैं चाहूंगा उस पर आप एक टिप्पणी जरूर करें कि ऐतिहासिक दस्तावेजों के मद्देनजर ये सारी बातें कितनी सही हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं सोमनाथ मंदिर और किस तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है, किस तरह से अभिवादन किया जा रहा है। 75 साल पुनर्जागरण के प्रतीक के तौर पर सोमनाथ मंदिर को आज किस तरह से पूरी दुनिया देख रही है, सराह रही है। सोमनाथ के कुंजाभिषेक का ये बेहद खास मौका और ये सीधी तस्वीरें सोमनाथ मंदिर से आपके सामने। भारतीय संस्कृति कला और सोमनाथ मंदिर की ये तस्वीरें, 11 तीर्थों के जल से आज मंदिर के शिखर का अभिषेक किया जाएगा और इतिहास में दर्ज वो पुरानी यादें सोमनाथ मंदिर से जुड़ी आज हर किसी के जहन में, उन्हें याद करने का भी वक्त। 13 नवंबर 1947 जब देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश दिया। हालांकि 15 दिसंबर 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हो गया और उसके बाद सोमनाथ मंदिर को बनाने की पूरी जिम्मेदारी प्रसिद्ध लेखक, स्वतंत्रता सेनानी और तत्कालीन मंत्री के.एम. मुंशी को दी गई, जिसका थोड़ी देर पहले डॉक्टर वेदव्रत तिवारी भी हमारे साथ जो इतिहासकार मौजूद हैं वो भी जिक्र कर रहे थे। मई 1950 में मंदिर की आधारशिला रखी गई और सिर्फ 5 से 6 महीनों में मंदिर को बनाने का पूरा काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया और यह मंदिर पूरी तरह से उस वक्त जनता के चंदे से, और जो जानकारी है वो यही है कि तकरीबन 25 लाख रुपए उस वक्त इकट्ठा किए गए थे। जनता ने इसके लिए चंदा दिया था और एक भी सरकारी पैसे का इस्तेमाल नहीं किया गया था और मंदिर का निर्माण मई 1951 में पूरा हुआ। 1951 से 2026 पूरे 75 साल। तो फिर गांधी जी के पास लोग गए थे। गांधी जी ने कहा कि मंदिर अवश्य बने, लेकिन आपको सरकारी खजाने से इसमें एक पैसा मत लगाओ, ये जनता के पैसे से करो। सुनिए, उस समय जो हमारा पहला बजट था वो 193 करोड़ रुपए का मात्र था। उसके पीछे मंशा क्या थी? मतलब पंडित नेहरू की उसके पीछे मंशा क्या थी? नहीं, क्योंकि देश सेकुलर है, किसी एक धर्म के पक्ष में अगर कोई निर्माण हो रहा है, किसी एक धर्म से जुड़ा हुआ है, तो उसमें सरकार का जुड़ाव नजर ना आए। मंशा कुल नहीं, नेहरू जी तो चाहते ही नहीं थे कि मंदिर बने। दोनों में अंतर है। ये किस बिना पर आप कह सकते हैं? कैसे उन्होंने विरोध किया था, नहीं बनना चाहिए, ये तो स्पष्ट है। उनके जो पत्र वगैरह है, सरकारी पैसे से नहीं बनना चाहिए। ना, सरकारी पैसे से केवल ये गांधी जी ने कहा कि सरकारी पैसे से मत बनाओ, जब झंझट ज्यादा हुआ गांधी जी ने कहा है। हाँ। नेहरू जी का आप देखिए, उसको दूसरे देश से देखिए ना, जो आपका मतलब जो राजधानी का निर्माण है उसमें आप देखिए ना, जब आपके राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन, राष्ट्रपति भवन से मुगल गार्डन का क्या लेना देना है बताइए। जब आप सोच है, जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको वहां औरंगजेब रोड, अकबर रोड, शाहजहां रोड, टोडरमल रोड, मानसिंह रोड, यही सब रोड, बाबर रोड सारा दिखाई देता है। तो ये पता नहीं कहां से मानसिकता, ये मानसिकता थी उस समय। आपके पूरे इतिहास के पुस्तकों में 712 से लेके 1000 ईस्वी तक की कहां गायब कर दिया गया। तो एक पूरी सोच ही थी। अब उस सोच का समझ नहीं है कि बाबर से अगर भारत की शुरुआत मानते हैं, वो तो नटवर सिंह जी ने भी लिखा है कि मैं तो पीछे खड़ा था इंदिरा जी के, उन्होंने कहा कि हमको पूरे इतिहास का दर्शन हो गया बाबर को देखकर। तो नेहरू जी की जो सोच थी वो कई बार वो समझ से परे है। वो कहां से पैदा हो गई थी ये सोच? भारत को उस रूप में देखते थे। एक धारा थी, अगर पटेल की मृत्यु वो 1950 में नहीं होती तो शायद भारत में ये जो अयोध्या वगैरह की समस्या है, देखिए जब उस समय निर्माण शुरू हुआ तो पता चला कि गांव गांव में आजादी के बाद एक दूसरा उत्साह पैदा हुआ है।
लोग यज्ञ करने, घर घर में गरीब महिलाएं अपने पास जो अगर चांदी के गहने थे वो निकाल के दान में दिया, किसी के बक्से में 5 रुपए थे वो निकाल करके दान में दे दिया, और उन चांदी को बेच करके पैसे इकट्ठे हुए थे। ये नहीं था कि उसमें कैश आए थे, कैश लोगों के पास कम होते थे, तो उस चांदी सब जो आया था उसको बेच के पैसे इकट्ठे हुए थे। पूरे भारत में एक अभूतपूर्व जो कहते हैं कि उत्साह और उसका बयान था कि बन रहा है 2, तो वो जो फिर वो अगर कायम कर दिया जाता ना तो आज भारत दूसरे स्तर में होता। क्योंकि देखो, धर्म स्थल का निर्माण के साथ मनुष्य के अंदर जो चेतना जगती है वो किसी के विरोध में नहीं होती।